हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। एपिसोड है हमारा 5वां और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री के टर्म 1 के लिए। तो टर्म 1 के एग्जाम में आपके जैसे भी नया पैटर्न के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन आएंगे, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। और ये अब आपके पहले तो ये लिखित वाले आते थे पर अब एमसीक्यू के रूप में आएंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सोर्स को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो सोर्स है, कह रहे हैं कि हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें बात किस चीज़ की चल रही है, किस देव की बात चल रही है। तो निम्न छंद में डैश देव के आह्वान किया जा रहा है। तो आपको क्लियर पता लग गया होगा कि अग्निदेव की बात चल रही है, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ पे पता लग गया है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा अग्निदेव। और अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न छंद किस प्रकार की भाषा में रचे जाते थे। तो ये जो छंद थे ये वैदिक संस्कृत, ठीक है, इसमें रचे जाते थे। अब देखिए संस्कृत आपने सुना होगा, सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन संस्कृत वैदिक संस्कृत इसमें क्या अंतर है। तो देखिए वैदिक संस्कृत को देखा जाए तो वैदिक संस्कृत जो होती थी वो काफ़ी टफ होती थी, ठीक है, कठिन होती थी, जटिल होती थी, आप ऐसा कह सकते हो वैदिक संस्कृत। और जो वेद हैं वो इसी संस्कृत में लिखे जाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस वैदिक संस्कृत को पाणिनि ने इसका जब व्याकरण वगैरह बनाया था तो इसको बदला गया, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया। इसके बाद जो संस्कृत कहलाई थी उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता, ठीक ठीक है। पहले वैदिक संस्कृत थी जो कि काफ़ी टफ होती थी और वेदों में इसका इस्तेमाल होता था। बाद में इसमें बदलाव किया गया था और लौकिक संस्कृत कहलाई जाने लगी थी। इसके बाद फिर आई पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और इसके बाद आज के समय में जो हम भाषा बोलते हैं वो आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आई हैं, तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए जो सुल्तान जहां है इनको समर्पित किया था, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब अगर आएगा तो एमसीक्यू के रूप में आ सकता है। तो आपको कैसे ऑप्शन देखने, ध्यान से देखिए, ऑप्शन को देखिए, समझिए। इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस काल में जरथुस्त्र, खुंगस्की, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध जैसे चिंतक का उद्भव हुआ। क्या ये सही स्टेटमेंट है? ये बिल्कुल सही है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एनसीईआरटी में क्लियर ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो ए जो है हमारा यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अब बी को देखते हैं, ऑप्शन बी को। इन चिंतकों ने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन जो है अपना ये भी ठीक है। सी ऑप्शन को देखते हैं। इसी समय गंगा घाटी में नए राज्य और शहर जो थे वो उभर रहे थे या उभरे। तो क्या ये सही है? ये भी सही है, यानी कि तीनों ही सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मिलान करना है आपको, यानी भगवान बुद्ध से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। जैसे भगवान बुद्ध जो थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, ठीक है, इनको निब्बान प्राप्त कहाँ हुआ, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो देखिए निब्बान कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो आपको पता होगा कुशीनगर जो है यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इनकी मृत्यु निब्बान, ये आपका याद रखना है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, तो ये आपको लुम्बिनी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखना है। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। याद करो बिल्कुल, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये मैप में भी आते हैं क्वेश्चन। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? तो बोध गया में था। ये तो आपको अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है, क्वेश्चन एमसीक्यू में तो आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैप के लिए भी है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अगला जो एपिसोड आएगा, उसमें मैं आपको ये सारी जगह मैप के अंदर दिखाऊंगा ताकि आपको मैप में भी ये चीजें याद रहे, ठीक है। हालांकि मैप की वीडियो हमने बनाई हुई है, लिंक कई सारी वीडियोस के मैप का हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाले थे। अगर आप
थोड़ा सा स्क्रॉल करके पीछे वाले लिंक पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पुराने लिंक। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद किन देवताओं की स्तुति का संग्रह है? ऋग्वेद में कौन से देवताओं के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है? ऑप्शन में है अग्नि, सोम, वरुण। देखिए अग्नि सही है, सोम सही है, बट वरुण नहीं है, तो अपना ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में इंद्र, अग्नि, सोम, ये आपके तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। अग्नि, चंद्र, इंद्र ये तो गलत हो जाएगा, और फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है यही सही है यहाँ पे, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कथन और कारण। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। तो 10 अवतारों की कल्पना वैष्णववाद परंपरा में देखने को मिलती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने जब वैष्णववाद के बारे में पढ़ा था तो उसमें 10 अवतारों की चर्चा थी, और ये बताया गया था कि जैसे जैसे पृथ्वी पे, धरती पे पाप बढ़ेगा, ठीक है, पाप का प्रभाव बढ़ता है, ऐसे में क्या होता है, मतलब जो लोगों का जीवन होता है वो कठिन हो जाता है। ऐसे में फिर भगवान जो है अलग अलग रूपों में क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। वही आगे बताया गया है। ऐसा माना जाता था कि पापियों के नाश के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेंगे, ठीक है। ये 10 अवतार को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, यानी आपका कथन तो यहाँ पे ठीक है और कारण भी ठीक है, और कारण जो है वो कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको गलत पहचानना है, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो गलत है उसको पहचानिए और फिर उसके बाद आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा करते थे। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। एक बार लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैन दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे दो बता दिए कि ये दो जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि अब आपका एक गलत है, तो बी और सी में से एक गलत है। आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, कौन सा इनमें से गलत है। बी और सी में से कौन सा गलत है ये आपको कमेंट में बताना है, और स्टेटमेंट को सही करके लिखना भी है, ठीक है। अगर किसी को समझ में ना आए इसका आंसर तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, बट कोशिश करना कि आपको वहां से नहीं देखना है, आप सही एनसीईआरटी में से पढ़ के फिर मुझे बताएं। अगला आपके सामने है इमेज वाला क्वेश्चन। ये देखिए, ये एक घोड़ा है, रथ टाइप का आपको दिख रहा है, और ये कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये जा रहे हैं कहीं बाहर। तो ये आपको बताना है कहाँ का है, कौन सा चित्र है। तो देखिए ये है भगवान जब बुद्ध थे, जो महल से गए थे बाहर, तब को ये महल से बाहर जाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो ये इमेज आपके सामने आ जाए कभी भी पेपर में, तो आप समझ जाना कि ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड है और उनको महल से बाहर जाना दिखाया जा रहा है। कि आपको पता है वो किस तरीके से महल से बाहर गए थे, यानी उन्होंने अपने जो सारथी था उसको मना लिया था किसी तरीके से कि मुझे महल के बाहर ले जाओ, और महल के बाहर उन्होंने 4 दृश्य भी देखे थे, और उन 4 दृश्य को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, और फिर बाद में उन्होंने गृह त्याग का निर्णय ले लिया था। ये सारी स्टोरी मैंने चैप्टर में डिटेल में पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिमाग में बिठा लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी को क्या कहा जाता है, या क्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में है संत चरित्र कहा जाता है इसको, या संत जीवनी कहा जाता है, या संत आधार कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संत चरित्र होता है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के बॉक्स में है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बॉक्स वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। तो याद रखिए ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, रिपीट होने के चांस ज़्यादा होते हैं सीबीएसई में। तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म हो जाता है। आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, एकलव्य ऑफिशियल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डेली क्विज वाला एक ऑप्शन में जाके कुछ एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।